हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो या ये सेशन हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस जैसे क्या करते हैं जब हमें भूख लगती है? तो सिंपल आंसर है खाना खाते हैं। जब हम थक जाते हैं तब क्या करते हैं? शायद सामान्य सा उत्तर होगा सो जाते हैं या रेस्ट करते हैं। और जब हमें अच्छा अंक लाना होता है तब हम क्या करते हैं? तो हम शायद उत्तर यही देंगे कि हम पढ़ाई करते हैं मेहनत करके। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें जो है मोटिवेशन यानी एक ऐसे तत्व के कारण मिला है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम मोटिवेशन इस शब्द के बारे में ही जानेंगे कि आखिर मोटिवेशन क्या है और कैसे कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट जो है मोटिवेट होता है। तो जैसा मैंने वो 3 प्रश्न आपसे पूछे थे और जो तीनों उत्तर दिए गए, तो उसका अगर हम आंसर खोजें तो हमारे पास यही उत्तर आता है कि टू एक्ट, कुछ कार्य को करने के लिए या जो हम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम गतिविधियां करते हैं, चाहे वो एक पानी का ग्लास लेने के लिए हम उठे या फिर बुक्स हम पढ़ते हैं, ये सारी गतिविधियां जो है हम जब करते हैं तो हम उत्प्रेरित या अभिप्रेरित हुए रहते हैं। हम प्यास से उत्प्रेरित होते हैं और उठ करके जाके पानी का ग्लास लेके आते हैं। हम पढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं तो हम बुक्स पढ़ते हैं। हम अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी प्रेरित होते हैं तो हम बुक्स को पढ़ते हैं। यानी जब हम किसी कार्य को करने के लिए कोई एक्ट करते हैं, कोई कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, दैट इज मोटिवेशन। इन एवरीडे यूजेस अगर हम कहें तो वाई अ पर्सन डज समथिंग, क्यों एक आदमी जो है कोई भी कार्य करता है, वाई। अगर हम इस वाई का आंसर खोजने जाते हैं तो यही हमारे मोटिवेशन का कारण है। हम आंसर ही खोजने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उस आंसर को खोजने का प्रयास करते हैं। वो आंसर जो है हमें एक्टिवेट करता है कार्य करने के लिए। तो जब हम किसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास भी करते हैं यानी वो प्रश्न हमें मोटिवेट कर रहा है। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस, एंड दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। ये एक ऐसा बल है जो इंसान को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या कोई कार्य करने का एक अवसर जो है प्रदान करता है। It involves the factors that direct and maintain these goal-directed actions. As a teacher, जब आप बच्चों को क्लासरूम में मोटिवेट करने जाते हो तो आप हमेशा उन्हें उनके लक्ष्य निर्देशित कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हो। यानी आप ऐसे एक्टिविटी करने के लिए उनको उत्साहित करते हो जिससे कि उन्हें उनका गोल, उनका लक्ष्य मिले, यानी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। तो एक शिक्षक जो है छात्रों को उत्प्रेरित करता है या अभिप्रेरित करता है उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं मोटिवेशन के, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो 3 रीजंस जिसके कारण जो है हम मोटिवेट होते हैं। पहला है एक्टिवेशन या सक्रियता। जब हम किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट करते हैं अपने शक्तियों को, जैसा कि सभी इंसान को पता है, सभी इंसान के पास कुछ अपनी शक्तियाँ होती है, एनर्जी होता है, बस वो एनर्जी को एक्टिवेट करने का देर होता है। तो मोटिवेशन उन्हीं शक्तियों को एक्टिवेट करता है। यानी जब हम सक्रिय होते हैं किसी कार्य को करने के लिए तो परसिस्टेंस यानी हमारी दृढ़ता, उस कार्य को करने के प्रति हमारी सक्रियता और बढ़ती है। हमारा जो शक्ति, अंदर का जो एनर्जी है, वो एनर्जी लेवल जो है निरंतर हम उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। चाहे अच्छे अंक लाने के लिए हमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, जब वो कंसिस्टेंसी वो हमारा बना रहता है, जब हम दृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ लक्ष्य रखते हैं अपना, तो उस दृढ़ता में हमारा मोटिवेशन उत्पन्न होता है। एंड थर्ड वन इज इंटेंसिटी यानी तीव्रता। किसी भी कार्य को, किसी भी एनर्जी को जगाने के साथ साथ उस एनर्जी को बनाए रखना, उसकी तीव्रता जो है वह बहुत आवश्यक है।
तो जब कोई इंसान किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट करता है खुद को एंड कंसिस्टेंटली वो कार्य करते जाता है, एक्टिवेट हुए रहता है, देन उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, इंटेंसिटी है, दैट वो इंटेंसिटी ही उस इंसान को मोटिवेट करता है और उसको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी ये तीनों कंपोनेंट्स के सहायता से एक इंसान, एक व्यक्ति, एक छात्र जो है वह मोटिवेट होता है किसी कार्य को करने के लिए। ओके, मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन का बेसिक्स जो है वो पता हो गया होगा। सो थैंक यू।